और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। पाकिस्तान का अशांत सूबा बलूचिस्तान जिसने आजादी का ऐलान किया और इस मौके पर पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर आजादी के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हालांकि पाकिस्तान प्रशासन ने कई पाबंदियां भी लगाई थी, उसके बावजूद जबरदस्त उत्साह नजर आया। तो वहीं बलूच विद्रोहियों ने भारत की जमकर तारीफ की है। दरअसल बलूच संगठनों का यह दावा है कि 1947 में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत था जिसे बाद में पाकिस्तान में मिला लिया गया और अब एक बार फिर से अलगाववादी संगठन आजादी की मांग को लेकर सक्रिय भी हैं और पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर दमन के तमाम आरोप लगा रहे हैं। अब आखिर ये विद्रोह की आग कब और कैसे सुलगी वो आपको बताएंगे। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान में जश्न-ए-आजादी। तो बलूचिस्तान में जश्न-ए-आजादी की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां जश्न-ए-आजादी भी मनाई गई और जबकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से वहां पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी। बलूच राष्ट्रवादी ने उसके बावजूद भी ये जश्न मनाया। तमाम पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान प्रशासन की तरफ से ये पाबंदियां लगाई गई थी और भारी संख्या में सेना और पुलिस बल को तैनात किया गया था जहां इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं सब बंद रही। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि बलूचिस्तान जो है शुरू से ही आजाद देश है। बलोच, पश्तून, हिंदू, सिखों को भी बधाई दी है इसको लेकर और साथ ही दुनिया से मान्यता देने की भी अपील सभी बलूच विद्रोहियों की तरफ से की गई है। और इस अपील के साथ ही भारत का, हिंदुस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। हिंदुस्तानी जो मीडिया है उसका शुक्रिया अदा किया। रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं। रिसर्चर्स और जो थिंक टैंक का भी शुक्रिया अदा किया बलूच विद्रोहियों ने और दुनिया भर में बलूचिस्तान के मुद्दों को उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि समर्थन जारी रखने की अपील उनकी तरफ से की गई है कि जो भी भारतीय मीडिया है वो भी और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो उनको समर्थन देता रहे। सभी देशों से अपील की है आज़ादी को मान्यता दें। 11 अगस्त को ही आज़ादी का दिन है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान अलग रियासत थी, अंग्रेजों के साथ अलग संधियां हुई। 4 अगस्त 1947 को बैठक हुई और इसके साथ ही बैठक में बलूचिस्तान पर चर्चा हुई। 11 अगस्त को आज़ादी की घोषणा उस वक्त की गई थी और साथ ही मार्च 1948 में विवादित विलय हुआ। बलूचिस्तान जब पाकिस्तानी सेना पहुंचती है तो उस दौरान दबाव बना करके और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता है और जिसके बाद ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आया। फिलहाल दुनिया भर में बलूचिस्तान के मुद्दे उठाने की बात इस समय कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, बलूचिस्तान ने बीते कल आजादी का जश्न मनाया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी, उसके बावजूद भी ये जश्न की तस्वीरें सामने आई और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय मीडिया का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है उसको बोला है कि आप बलूचिस्तान के मुद्दों को उठाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अक्षय, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर 11 अगस्त की बात की जाए तो बलूचिस्तान के इतिहास के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक तारीख है क्योंकि यही वो तारीख थी जब 1947 में जो उस वक्त के जो रूलर थे बलूचिस्तान के, मीर अहमद यार खान, उन्होंने अपनी जो सोवरेनिटी है, अपनी जो संप्रभुता है उसका ऐलान किया था 11 अगस्त को। जब उन्हें पता था कि अब अंग्रेज जा रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत बन के रहेगा, एक आज़ाद देश बन के रहेगा और इसीलिए ये जो तारीख है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बलूचिस्तान के इतिहास के लिए। अब तकरीबन 7 लोगों को ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि तकरीबन 7 महीनों तक बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश की तरह, एक रियासत की तरह उन्होंने अपने आप को गवर्न किया और 27 मार्च 1948 में धोखे से मोहम्मद अली जिन्ना ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन उनके करवाए। उसके बाद से बलूचिस्तान में हमने देखा है पिछले दशकों से आज़ादी की एक निरंतर लड़ाई जारी है और ये काफ़ी सांकेतिक तारीख बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उभर कर आती है और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने अनबायस्ड होकर ये खबर उनकी जो स्ट्रगल्स है बलूचिस्तान के लोगों के वो दिखाए हैं, वो हाईलाइट किए हैं, बाकी ज़रूरतों को हाईलाइट किया है। उसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने भी यहाँ की न सिर्फ भारत की बल्कि कई सारी इंटरनेशनल मीडिया का धन्यवाद किया है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में मीडिया का हाल है उसको देखते हुए बलूचिस्तान के जितने भी मुद्दे हैं उनको पूरी तरह से दबा दिया जाता है। वहाँ पर जो भी आवाज़ें होती हैं उनको दबाने का काम किया जाता है। तो ऐसे में भारतीय मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है उसके लिए धन्यवाद बलूचिस्तान के लोगों ने भारत का किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।